ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये परिवर्तन क्या कुछ लेके आ रहा है, ये आपको समझना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी हैं बृहस्पति महाराज, और वो आपकी राशि में परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। आपकी राशि में परिवर्तन करके बृहस्पति महाराज जो है 12वें भाव में जा रहे हैं। 12वां भाव कंफर्ट का भाव माना जाता है, कंफर्ट्स का भाव माना जाता है, कई प्रकार के सुखों का भाव माना जाता है, मोक्ष का भाव माना जाता है, लेकिन हानि और व्यय का भाव भी माना जाता है। बृहस्पति महाराज आपके लाभ के स्थान से निकलकर जो पूरे 1 वर्ष तक लाभ में चले, और लाभ वो दे नहीं पाए पूरी तरह से। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि शनि की दृष्टि वहाँ पड़ रही थी, उन्होंने उस जितना लाभ मिलना चाहिए उतना दिया नहीं। अब 12वें भाव में बृहस्पति जा रहे हैं, लेकिन इनकी विशेष तौर पर योग जो है वो कई मामलों में आपके लिए स्थिति को ठीक करने वाला भी रहेगा, लेकिन कई मामलों में सावधानी के साथ। ये यात्राएं बहुत कराएगा, घुमाएगा बहुत। बृहस्पति की जो परिवर्तन का योग है ये आपको बहुत ज़्यादा घुमाएगा, और ऐसे में अब आपको बड़े सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। 1 मई को दोपहर को करीब 12:55 पर ये बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है। वृषभ राशि में आपके 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव में बृहस्पति जा रहे हैं, और बृहस्पति महाराज जो हैं आपकी राशि के अनुसार से आपके सप्तम के और आपके दशम के स्वामी हैं। सप्तम भाव व्यापार का भाव है, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, और 10वां भाव जो है विशेष तौर पर जहाँ के वो स्वामी और भी हैं वो आपका लाभ, वो विशेष तौर पे सफलता का भाव है, पिता का भाव है, यश का भाव है, नौकरी का भाव है। तो ऐसे में इन सब मामलों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट, चेंजेस लाने के योग बृहस्पति अवश्य बनाएंगे। लेकिन ये बृहस्पति का पदार्पण जो है वो 2 धारी तलवार आपकी तरह आपके ऊपर रहेगा। यहाँ आपके शत्रु भी पक्ष बढ़ेंगे, कंपटीशन भी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं आपकी एंजाइटी भी बढ़ाने के योग बनाएंगे, लेकिन साथ साथ बृहस्पति सुख का पदार्पण करने का योग भी बनाएंगे आपके लिए। ऐसे में कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत रहेगी आपको। यदि आप वो उपाय को कर लें तो बृहस्पति का पूरी तरह से शुभ लाभ आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। लेकिन यदि आप वंचित रहे तो बृहस्पति का जो फैक्टर है वो आपको साथ साथ एंजाइटी बढ़ाने के योग भी देगा। 2 धारी, हमने कहा ये बृहस्पति का परिवर्तन जो है खासतौर पर आपकी राशि के लिए दुस्वाभाविकता है। मतलब कई कुछ मामलों में बहुत सुंदर देगा, जमीन जायदाद, लाभ की स्थिति, सुख के पदार्पण के लिए वाहन का सुख, मकान का सुख, उसमें लाने के रास्ते सुंदर तरीके से बनाएगा। लेकिन साथ साथ आपके शत्रु, आपके जो आस्तीन में बैठे हुए जो अप्रत्यक्ष लोग हैं, रोग इत्यादि, वो आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे में आपको कुछ खास उपाय लगातार करने की ज़रूरत है। बृहस्पति के मंत्र का नित्यपति जप, केसर का नित्यपति प्रयोग, ये खास तौर पर करने की ज़रूरत है। ऐसे में बृहस्पति 1 तारीख को उदय होने के बाद विशेष तौर पे आप समझें कि 7 तारीख को फिर अस्त भी हो जाएंगे। 1 तारीख को परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि में आएंगे, और जैसे ही परिवर्तन करेंगे 7 दिन बाद फिर अस्त भी हो जाएंगे, और ये करीब करीब माने चलें 25 दिन तक फिर पूरी तरह से अस्त होकर 2 जून को पुनः उदय होंगे। ऐसे में देखिए बृहस्पति का पदार्पण बहुत सुंदर तरीके से हो रहा है। आप समझें बृहस्पति का परिवर्तन जो हो रहा है ये आपके लिए कई मामलों में लाभ देने के योग है। लेकिन कई ग्रह यदि दुस्वाभाविक, देखिए पुरानी कहावत है कि 12 साल में कूड़ी के भाग भी जाग जाते हैं। 12 साल में कूड़ी के भाग जागने के योग बनते हैं। ऐसे में बृहस्पति कई मामलों में आपके भाग्य जगाने के लिए आए हैं। तो ऐसे में आपको समझना ये है कि बृहस्पति भाग्य जगाने आए हैं तो भाग जगवा लें, लेकिन बाकी ग्रह जो हैं वो आपके भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तन करने का योग भी बना रहे हैं। शनि महाराज यहाँ पर बैठ के भाग्य में धीरे धीरे स्लो कर रहे हैं, लंबा स्थिति को पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में यदि आप सावधान नहीं रहे तो जैसा हमने कहा कि बृहस्पति का पदार्पण किन क्षेत्रों के लिए खराब है, रोग के लिए, शत्रुओं के लिए भी वो बड़ा वृद्धि करने वाला रहेगा, एंजाइटी को बढ़ाने वाला रहेगा, नुकसान को बढ़ाने वाला रहेगा, लेकिन सुख भी देने के योग बनाएंगे। लेकिन सुख महंगे ना पड़ जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। सुख सामने आए और आप उनको पहचान ना पाएँ और फिर वो आपके सामने खड़े रहें, तो ऐसे में समस्या उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। जैसा गुरु गोरखनाथ जी ने के साथ हुआ, गुरु गोरखनाथ की माता के साथ हुआ। एक पुरानी कहावत है, कूड़ी के भाग जाग जाते हैं 12 साल बाद। ये 12 साल बाद परिवर्तन बृहस्पति का जो हुआ है वो आपके जो 12वें भाव में हुआ है। इस कथा के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपके शुभ लाभ होते हुए भी वहाँ दुर्भाग्य कैसे कैसे पीछे चलता है। यदि दुर्भाग्य को सदगुरु की कृपा से आप ठीक कर लें, गुरु का आशीर्वाद ले लें, आपकी सात्विकता उदय कर लें, ज्ञान का उदय कर लें, तब आप बहुत बढ़िया तरीके से आप उसका लाभ ले सकते हैं। गुरु गोरखनाथ की कथा जो है इसी बात को सत्य समझाने के लिए हम यहाँ उपस्थित कर रहे हैं। इसको समझकर आप जीवन में परिवर्तन करने का अवश्य स्थान बनाइएगा। खासकर एक कथा भी है विशेष तौर पर, उस कथा को यदि आप समझ लें, सुन लें, तो कि बृहस्पति के भाग जो 12 साल बाद कूड़े जाग, एक पुरानी कहावत है बृहस्पति कूड़ी के भाग जाग जाते हैं, वो कैसे जागते हैं इसके संबंध में कथा है। वो जो विशेष तौर पे गुरु गोरखनाथ जी के साथ जुड़ी हुई है कि जब उनकी उत्पत्ति होती है तो किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, उसको आप यदि समझ लें ना तो वास्तविक तौर पर समझ जाएंगे आप कि भाग्य कैसे जागता है।
और इस संसार के लोग कैसे आपके भाग्य को तोड़ने का प्रयास करते हैं, आपकी किस्मत को सुलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आप बृहस्पति गुरु हैं, बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति विशेष तौर पर संत हैं, और यदि संत का आचरण आप उनके साथ में रखेंगे, तो उनकी कृपा करेंगे, उनके साथ बने रहेंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे, तो आपके जीवन में अद्भुत रूप से ये दो फैक्टर्स जो अशुभ दे रहे हैं, एक बंधन का युग दे रहे हैं, एक स्वास्थ्य खराब करने का युग दे रहे हैं, एक अननेसेसरी एंजाइटी नुकसान करने का युग दे रहे हैं, उसके लिए आपको सत्यत्व जो विशेष तौर पे सत्य का अनावरण करने का प्रयास, सत्य के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, महात्माओं का, संतों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। इसी से बृहस्पति के जो नेगेटिव प्रभाव है, वीतरागिता का उदय करना, वही बृहस्पति का प्रभाव जो आपकी राशि के अनुसार से हो रहा है, उससे आप निवृत्त हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, गौ सेवा लगातार करने का प्रयास कीजिए। इसमें जितनी गौ सेवा करेंगे आप, उतना बढ़िया आपके लिए। मंदिर में जाकर विशेष तौर पर भगवान को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीली चीज़ें दान और अर्पित करने से आपके इस नेगेटिव प्रभाव में भी ठीक करने का अवसर पड़ेगा। बृहस्पति जब अस्त होंगे उससे पहले हम आपको कुछ खास उपाय अपने अगले वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, उनको अवश्य आप करने का प्रयास कीजिएगा। उससे बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव जो होगा वो ठीक करने में आपको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जिन कारणों से हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये दो भावों में बृहस्पति नेगेटिव प्रभाव देंगे, उसके लिए भी आपको कुछ खास जो उपाय करने हैं वो हमने आपको बताए हैं, वो करिएगा तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हमारा ये संस्थान विवेकानंद योग आश्रम भारतीय योग विज्ञान, भारतीय ज्योतिष विज्ञान, इन भारतीय सनातन पद्धति के ऊपर बहुत अद्भुत शोध कार्य लगातार करने का प्रयास कर रहा है। और बहुत अद्भुत प्रकार से देखिए, ज्योतिष के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो कारण जानना और एक निवारण होता है। ज्योतिष के गणित के दिक को देखते हुए उसके प्रभाव को समझा जा सकता है कि क्या प्रभाव किस प्रकार से कौन सा ग्रह कब कर रहा है। लेकिन उसके निदान के लिए पूरा आवश्यक है कि अध्यात्म को हम पढ़ें, आध्यात्मिक रहस्यों को समझें, और उन आध्यात्मिक रहस्यों को समझकर ज्योतिष की गणनाओं के द्वारा उन निदानों को हम समझने का प्रयास करें, कैसे निदान करना है। कारण जानने के बाद यदि निदान नहीं कर पा रहे हैं तो समझे फिर कारण जानने का भी कोई फायदा नहीं है। निवारण वास्तविक तौर पे परमात्मा का नाम ही है। लेकिन आज निवारण के नाम पर हमारे इस समाज के अंदर कई प्रकार की कुरीतियाँ चालू हो गई हैं, कई कुरीतियाँ चालू हो गई हैं। जैसे केवल पत्थर बेचने का धंधा चालू हो गया है, कुछ ना कुछ और चीज़ें टोटके करने के धंधे चालू हो गए हैं, और अध्यात्म के को ज्योतिष से लोग अलग करते चले जा रहे हैं। एक तो कई लोग तो ऐसे बेचते हैं कि जी मंत्र के नाम से लोगों को परहेज हो गया है, यंत्र के नाम से परहेज हो गया है, कुछ और चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, कि परमात्मा की पूजा नहीं करना चाहते हैं। देखिए, अगर ये सब चीज़ें हम ज्योतिष से हटा देंगे, पौराणिक महत्व, तो ज्योतिष खत्म हो जाएगा। ज्योतिष वास्तविक तौर पर निदान की तरफ ले जाती है, चीज़ों को समझ की तरफ ले जाती है। ये नहीं कि ऐसा होना ही निश्चित है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपने ग्रहों को पढ़ लिया और ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर है, तो ये तो ऐसा ही होगा कि बारिश होना निश्चित है, तो बारिश में भीगना भी भाग्य में है। ऐसा नहीं है ना। सारे लोग दुनिया बारिश में भीगती है क्या? जब बारिश होती है या तूफान आता है कि सारे लोग हवा से उड़ जाते हैं? नहीं। जो प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, यदि तूफान आ रहा है, अब वो प्राकृतिक घटना है तो वो आ रहा है। लेकिन अगर आपका मकान पक्का बना हुआ है, आपका खूब बढ़िया से स्थिति सुदृढ़ रूप बनी है, तो आपका उस नुकसान, जो तूफान आ रहा है उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर होगा ही नहीं। बाहर बारिश हो रही है, उसका प्रभाव आपके ऊपर होगा ही नहीं। लेकिन हाँ, यदि आपने प्रयास कम किए, अच्छी झोपड़ी बना ली, आपने सिर्फ एक त्रिपाल लगा ली है, तब आपका अहित उतना हो सकता है। जैसे धूप में आपने अगर एसी लगा लिया है, आपने प्रयास करके, कर्म करके, तो आप उस ग्रीष्म ऋतु से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन अगर प्रयास ही नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि धूप में सब बैठ के ही सबको लू से मरना है, वो आपके प्रयास पर है। यही ज्योतिष विज्ञान का माध्यम है कि अध्यात्म ने इन सब चीज़ों को वैज्ञानिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, कर्म के तौर पर समझकर उसके निदान के रास्ते बनाए। और जो निदान जितना सुंदर तरीके से कर लेते हैं, समझ के कर लेते हैं, उतने जीवन में परिवर्तन का युग बन जाते हैं। इस संसार में ज्योतिष विज्ञान का सृजन इसीलिए हुआ कि हम देख सकें कि आने वाले समय में क्या कुछ ग्रह की गणना जो है वो कहाँ हमारे को तरफ ले जा रही है, किस प्रकार की हवाएं बहनी है, और कैसे हम अपने रुझान को, अपने तरीके को उसके अनुकूल बना ले, प्रकृति के अनुकूल बना ले, जिससे उस प्रकृति की जो गति है उससे हमको उस हवा का, उस दिशा का लाभ मिल जाए। और यही ज्योतिष विज्ञान को पढ़ने का, समझने का वास्तविक तौर पर तरीका है। आज ज्योतिष के ऊपर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के माध्यम से हम बात करने का प्रयास करें, ऐसे लोग आ गए हैं जो टोटकों में केवल रत्न बेचकर ही, रत्न पहनाकर ही ज्योतिष का निदान करने का प्रयास करते हैं। और आप जाने, समझिए कि आप पुखराज के लिए, बृहस्पति संबंधित पुखराज जो है वो आज की तारीख में हर दूसरे आदमी की हाथ में होता है। क्या वास्तविक तौर पर इतने पुखराज धरा से निकलते हैं? फिर वो कहते हैं कल्चर्ड हैं। आज की तारीख में बाहर की कई देशों में सफ़ेद पत्थर को, क्रिस्टल को ले जाकर उसको पुखराज में कन्वर्टेड कर दिया था, हीट थेरेपी देकर उसका रंग बदल दिया और उसको कह दिया कि अब पुखराज के नाम पे बेचा जा रहा है।
तो ऐसे निदानों की तरफ ना जाएं जो केवल भ्रांति फैलाते हैं, केवल आपके पैसे खर्च करने का। अगर पैसे खर्च करने से परमात्मा प्रसन्न होने वाले होते, आपके कष्ट निवारण होते, तो इस धरा में जीवन में जितने भी बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं उनके जीवन में कष्ट नहीं आते। जितने गरीब लोगों के जीवन में, कम धन वालों के जीवन में कष्ट आते हैं, उससे कई गुना अधिक कष्ट उस धनाढ्य व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो इसलिए समझ लें, केवल ये ज्योतिष के जो नग बेचने का धंधा है उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप वास्तविक तौर पर ज्योतिष के वास्तविक जो रहस्य है, छोटी छोटी चीज़ें हमारे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, मंत्र विज्ञान, थोड़ा दान, कोई औषधि धारण, ये सब चीज़ें वास्तविक तौर पर यदि इसको उपयोग करने का प्रयास करोगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको आपके कष्टों का निवारण करने को रास्ता प्राप्त होगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब चीज़ों पर पिछले करीब 50-60 सालों में हमारे संस्थान ने खोज की। आचार्य श्री कृष्ण देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर विभिन्न ग्रंथों की रचना करी, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, यंत्र विज्ञान के ऊपर, तंत्र के ऊपर अनेक कार्य कर मंत्र विज्ञान का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा। कैसे मंत्र कार्य करता है, किस प्रकार से, कैसे भावना की जाए, कैसे संकल्प किया जाए, कैसे वो टेलीपैथिकल थॉट विचार से छोड़ा जाए। और देखिए, भावनात्मक तौर पर जब वो अनुष्ठान किया जाता है, ध्यानात्मक तौर पर, तो वो परिवर्तन लाने की, वायुमंडल में उस विचार के द्वारा वो परिवर्तन लाने की स्थिति बनती है। और हमने ये देखा है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, चाहे वो राज्य संबंधी समस्या हो, चाहे वो जीवन के किसी भी पहलू संबंधी समस्या है। तो ये मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान अद्भुत हैं। इनका सानिध्य आप भी आके ले सकते हैं। हमारे आश्रम पे आज भी नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मीनगर खुरेजी में स्थित है और वहाँ पिछले करीब आज 50-60 सालों से नित्यपति शोध का कार्य चल रहा है, यज्ञ के कार्य चल रहे हैं। मंदिर है बहुत सुंदर, माँ भगवती दुर्गा का दिव्य मंदिर विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से आई मूर्ति, भगवती दिव्य मूर्ति जो है 500 साल पुराना दिव्य शिव विग्रह है, वो आज वहाँ शेरावाली की मूर्ति प्रतिष्ठित है। जिनका सानिध्य में यदि यज्ञ इत्यादि में सानिध्य आप लें तो अद्भुत रूप से मनोकामना सिद्धि के योग बहुत सुंदर तरीके से बन सकते हैं। हमारा संस्थान योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। हॉस्पिटल है पूरा 100 बेड का, योग प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल है जो भारत सरकार के पैनल पर भी है। और वहाँ भी सुंदर तरीके से अनेक कार्य किए जाते हैं। भारत सरकार के बहुत सारे लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, दिल्ली गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट्स के लोग हैं, वो भी आके वहाँ पर चिकित्सा सुविधाएँ लेते हैं। तो आज योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में भी अद्भुत रूप से हमारे इस संस्थान के द्वारा कार्य किया जा रहा है। आप भी इस संस्थान से जुड़ सकते हैं। गौ सेवा के संबंध में भी आश्रम पे कार्य चल रहा है। विशेष तौर पर हर महीने कम से 8-10 भंडारे सुंदर तरीके से रहते हैं। तो आप भी इस आश्रम से जुड़ें। आपकी ज्योतिष संबंधी समस्याएं हैं तो आप पर्सनली फ़ोन कर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। हर रविवार को होने वाले यज्ञ में कोई शुल्क नहीं लिया जाता। आप यज्ञ इत्यादि जो आश्रम में समय समय पर होते हैं, नवरात्र में, दीपावली, जो विभिन्न समय पर होते हैं, चाहे रुद्राभिषेक, श्रावण के पूरे महीने चलते हैं, सुंदरकांड के पाठ चलते हैं, भजन होते हैं, कथाएं होती हैं, वो सब समस्त लोगों के लिए सुंदर तरीके से विद्यमान रहते हैं। आप सब उन सब चीज़ों का, सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।